दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि गॉड हमें वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। दोस्तों, आदतों को लेकर आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदत है जाते आते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन, लेकिन आदत ऐसे नहीं बनी है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही तो जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठा कर ले तो जो बनती है वो है हमारी जिंदगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा और परिवार का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन तीनों मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा भी था जो राजा के पैसों में चोरी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। ये पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों मंत्रियों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया गया और राजा ने उन तीनों से कहा कि आप तीनों को एक घने जंगल में अलग अलग छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल का पेड़ ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताजे फल से इस बैग को भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार उन तीनों मंत्रियों को जंगल में छोड़ दिया गया। फिर तीनों मंत्री जंगल में पहुंच गए। उसके बाद पहला मंत्री बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत ही अच्छा और ताजे फल से अपने बैग को भर लिया। लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़े। उसने अपना काम पूरा कर लिया था और बहुत थक चुका था और अपना काम ईमानदारी से भी किया था। और दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा राजा के पास उतना समय थोड़े है कि यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब, तो ज़्यादा मेहनत किए बिना उसे ज़मीन पर जैसे तैसे फल मिले इस फलों से अपना बैग भर लिया, बिना यह सोचे कि फल अच्छे हैं या खराब। और जो फल ज़मीन पर पड़े थे वो फल बहुत ही बेकार थे। उसके बावजूद भी वह मंत्री पेड़ के नीचे बैठ गया। और जो तीसरा मंत्री था वो बहुत ही ज़्यादा बेईमान और आलसी आदमी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग की वजन और लंबाई देखेगा, ये नहीं देखेगा कि बैग में क्या है और कितनी अच्छी और कितनी खराब चीज़ें हैं। फिर वह मंत्री बिना सोचे समझे अपने बैग को सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय पूरा हो गया था, शाम का वक्त भी हो गया था। अब वह तीनों मंत्री एक साथ अपने अपने बैग के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने इन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है। और राजा ने उन तीनों मंत्रियों को 1 महीना के लिए अलग अलग जेल में बंद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को 1 महीना तक खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों भी 1 महीना तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने अपने बैग में जो फल लाए हैं। और उन तीनों मंत्री को राजा ने कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था जो अपने बैग में ताजा और अच्छे अच्छे फल जो चुन चुन कर भरे थे, वो तो फल खाकर आराम से 1 महीना गुजार लिए, अच्छे फल खाते हुए जो उन्होंने खुद जमा किए थे। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जो बेकार और खराब फल अपने बैग में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह जेल में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने से बीमार पड़ गया। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी आदमी था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर ही थे, तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी उसे बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस बैग में फल रख दिए होते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। और बिना कुछ खाए वह मंत्री 2 दिन के बाद भूख के कारण ही जेल में मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी करने से हमें आज तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों के बाद या भविष्य में हमें उस किए पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लिया होता तो आज उस आदमी की जगह मैं होता। लेकिन उस समय उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसलिए वह आज वही के वही है। और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान
अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। तो दोस्तों अपने काम के साथ बेईमानी और आलस से बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो उसके बाद हमें पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों ये जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपया देकर भी अपनी जिंदगी के एक सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय का सही से उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि हम समय को किस चीजों में गुजारते हैं ये हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी।